हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स। आज हम फिर आए हैं एक बार नए वीडियो के साथ, नए क्लास के साथ। और आज हम पढ़ेंगे अनकाउंटेबल नाउन का कैंट्स, यानी अनकाउंटेबल नाउन जिस ऐसा नाउन जिसकी गिनती नहीं की जा सके, उसका कैंट्स आज हम लोग पढ़ेंगे। उस दिन हमने बताया जब नाउन पढ़ा रहे थे तो कि अनकाउंटेबल नाउन के दो काइंड्स होते हैं। एक होते हैं मटेरियल नाउन, एक होते हैं और दूसरे होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मटेरियल नाउन को हम लोग आज देखेंगे। ओके। मटेरियल नाउन तो क्या हुआ? अ नाउन दैट denotes a noun that denotes materials. Noun that denotes materials is called a material noun. Material noun. A noun that denotes materials is called a material noun. Is called a material noun. तो ऐसा नाउन जो मटेरियल को डिनोट्स करता है। मटेरियल क्या क्या है? फॉर एग्जांपल सिल्वर, ये मटेरियल है। गोल्ड, ये मटेरियल है। घी, ये मटेरियल है। वाटर, ये मटेरियल है। ओके। एंड शुगर एक्सेट्रा, ये मटेरियल नाउन है। अब हम लोग देखेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? नाउन, हाँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो नाउन होता है। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन a noun that denotes an action, condition, denotes condition, a noun that denotes an action, condition or quality is called an abstract noun. An abstract noun. तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? जो क्वालिटी को शो करेगा, कंडीशन को शो करेगा या एक्शन को शो करेगा। जैसे देखिए, ये चाइल्ड, ये नाउन से बना, ये कॉमन नाउन है चाइल्ड। और इससे जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा ये चाइल्डहुड, बचपना। ठीक है। उसी तरह और भी है हॉट से बनेगा हीट, ये एडजेक्टिव से बना है। तो इसी तरह वो जैसे वर्ब से बनेगा एक्ट से एक्शन। ये सब जो है ये क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। वो डिस्क्रिप्शन में हम इसका इमेज का लिंक डाल देंगे, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेंगे। और बहुत सारे हैं, इसलिए यहाँ पे सारे को नहीं लिखा जा सकता। तो उस इमेज का हम लिंक डाल देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। और अब हम बढ़ते हैं फिर से
एक न्यू वर्ड्स की तरफ और फिर एक नया स्ट्रक्चर लेंगे। ठीक है, तो आज का हमने ये वर्ड्स दिया है 10 वर्ड्स, और ये भी बहुत आसान है और बहुत विजुअल है, हमेशा ये इस्तेमाल किया जाता है। तो पहला वर्ड है समथिंग। समथिंग का मीनिंग होगा कुछ कुछ, और सम हाउ मीन्स होगा किसी किसी तरह, और एवरी हाउ हर हाल में। ये वर्ड कहते हैं हर हाल में तुम्हें आना पड़ेगा। एवरी हाउ यू विल हैव टू कम, हर हाल में तुम्हें आना पड़ेगा। और समवन माने कोई, और सो मच या सो दैट मीन्स यहाँ तक कि। हरी अप, जल्दी करो। कोई कोई काम करता रहता है तो उसको कहते हैं जल्दी करने के लिए, कहेंगे हरी अप। और है और एल्स या अदरवाइज, नहीं तो अन्यथा। और एल्स या अदरवाइज मीन्स नहीं तो अन्यथा। बोलेंगे स्पीक स्लोली और एल्स समवन वुड लिसन, धीरे धीरे बोल कोई सुन न ले। तो इसके लिए ऐसे वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, बल्कि इसके विपरीत। अगर कोई काम कोई उल्टा हो जाता है तो हम कहते हैं बल्कि इसके विपरीत। और दैट, देन, एट लास्ट, तब, कहीं। और वंस या एट वन टाइम माने कभी। वंस देयर वाज अ किंग, एक राजा था। ऐसे वर्ड्स का हम लोग इस्तेमाल करते हैं हमेशा। अब हम लोग फिर एक स्ट्रक्चर लेंगे और देखेंगे कि उसका हम लोग कैसे ट्रांसलेशन कर सकते हैं, या कैसे हम अपने लाइफ में उसको डेली यूज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखते हैं, ये होगा कि कुछ और भी कहो, कुछ और भी कहो। तो कहने की लिखेंगे से समथिंग, से समथिंग मोर, कुछ और भी कहो। तो से समथिंग मोर, उसी तरह कुछ और भी लिखो तो राइट समथिंग मोर, कुछ और भी खेलो तो प्ले समथिंग मोर। बहुत सारे सेंटेंसेस ऐसे फॉर्म किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे, और कोई भी कहीं भी आपके पास कोई ग्रामर या ट्रांसलेशन की बुक होगी, वहाँ वर्ब फॉर्म दिया हुआ होगा, तो वर्ब याद करना है। ठीक है, और उसका फॉर्म V1, V2, V3, V4। ओके, और चूंकि जब ये वर्ब आएगा तो फिर हम वर्ब के बारे में अच्छे से डिटेल से बताएंगे। तब तक आपको किसी भी बुक से जो आपके घर में होगी, या तो ग्रामर की या ट्रांसलेशन की, वहाँ से आप वर्ब फॉर्म को याद कर ले या कुछ वर्ब याद कर ले। तो हमेशा वो, क्योंकि कोई काम ही हमेशा होता है जो हम बोलते हैं अक्सर, तो ऐसा ही होता है। तो कोई ना कोई काम होगा किसी भी सेंटेंस में, बिना कोई वर्ब का कोई सेंटेंस क्रिएट नहीं होता है। तो वर्ब आप वहाँ से याद कर लें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इस वीडियो को और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अच्छे लगे तो शेयर भी ज़रूर करें अपनों के बीच, ताकि दूसरों को भी इसका फ़ायदा पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच।